Ryan Gravenberch, what an absolute beast of a player we got. He has been outstanding so far this season. I would say he has been our best player so far this season. लिवरपूल के पास जब से फेबिनो छोड़ के गया था एक डीएम की सख्त ज़रूरत थी. And last year Klopp tried to sign Caicedo and Lavia. In the end that transfer didn't happen. We ended up signing Wataru Endo from Stuttgart and he did well. जब कभी भी उसको क्लॉप ने चांस दिया वो अच्छा खेला. एंड दिस सीज़न वी वेंट फॉर जुबिमेंडी और लास्ट में उन भी हैंड दिया. तो स्लॉट सेट नो प्रॉब्लम. वी हैव ग्रावेनबर्च. ही इज़ गोइंग टू बी अवर डीएम फॉर रेस्ट ऑफ द सीजन. आई वॉज लाइक what the hell? Because first of all Gravenberch is not a natural DM. वो डिफेंसिव माइंडेड प्लेयर नहीं है. ही इज़ नंबर 8 एंड for the position he has been for the position he is considered to be good. उसमें भी अच्छा नहीं है. जब उसको क्लॉप साइन किया बायर्न म्यूनिख से और जितने गेम उसको जितने चांसेस मिले उसमें उन लो ऑफ कॉन्फिडेंस दिखा. जितने भी गेम उन खेला वॉज नॉट गुड. आई थिंक एक या दो मैचेस उन अच्छा खेला. तो मेरे को ये आइडिया बिल्कुल नॉनसेंस लगा था. एंड लास्ट मैच ही वॉज अवार्डेड मैन ऑफ द मैच अवार्ड बिकॉज कल इतने इंटरसेप्शंस किया और इतने इंपॉर्टेंट इंटरसेप्शंस किया. उसका फुटबॉलिंग आईक्यू ज़बरदस्त फुटबॉलिंग आईक्यू है. एंड व्हाट अ प्रेजेंस ऑफ माइंड ही है. टू ऑल न्यूट्रल फैंस हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज वॉच आउट फॉर रायन ग्रावेनबर्च. ही इज गोइंग टू बी सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस. अगर लिवरपूल एंड ऑफ द सीजन कुछ भी अचीव कर दिया अदर देन टॉप 4 पोजीशन, देन ग्रावेनबर्च हैज़ टू बी ए की प्लेयर एंड ही विल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन वट एवर सक्सेस वी अचीव. और उसका फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हेलो एंड वेलकम बैक टू M4 व्यू. चैंपियंस लीग के नए फॉर्मेट की शुरुआत हो चुकी है एंड द गेम वीक 1 और राउंड 1 वट एवर यू से हैज़ बीन रैप्ड अप. नॉट रैप्ड अप. अभी आर्सेनल और अटलांटा का गेम होना बाकी है बट मोस्ट ऑफ द गेम्स जो बड़े मैचेस थे वो हो चुके हैं ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को ही. सो आई एम गोइंग टू गिव a reaction on some of the matches like Liverpool versus AC Milan, Real Madrid versus Stuttgart, Bayern versus Dynamo Zagreb and Inter Milan versus Manchester City. So first and foremost I want to talk about the new Champions League format. I don't like this format. पहले का जो फॉर्मेट था उसमें 32 टीमें हो करती थी. बहुत इजी फॉर्मेट था. 32 टीम होती थी, 8 ग्रुप होते थे, हर ग्रुप में 4 टीम होती थी एंड ईच टीम हैज़ टू प्ले 6 मैचेस विद इन द ग्रुप. इन द एंड हर ग्रुप से 2 टॉप टीम क्वालिफाई करती थी नॉकआउट स्टेजेस के लिए एंड देन 8 टीम प्रोग्रेस करती थी क्वार्टर्स के लिए, देन सेमीज, देन फाइनल. सो सिंपल, सो ईजी. बट ये सीज़न ये लोग पूरा फॉर्मेट चेंज करें. ये लोग पापा परेस का जो सुपर लीग का आइडिया था उसको चुराए और बोले आइडिया तो अच्छा है लेकिन हमारे तरीके से होगा और अपना थोड़ा मिर्च मसाला डाल के पूरा फॉर्मेट डिफरेंट करके चेंज करके वो ग्रुप स्टेज वाला मामला निकाल दिए और 32 की जगह 36 टीमें करें. देन ग्रुप स्टेज के ड्रॉ के लिए या फिक्सचर्स के लिए रोनाल्डो भैया को बोले क्योंकि ऑब्वियसली रोनाल्डो भैया तो चैंपियंस लीग में नहीं खेल रहे अभी बट उनके मिलियंस और बिलियंस फैंस को खुश करना था तो रोनाल्डो भैया की गुलपूशी करे और रोनाल्डो को बोले आप यही का बटन दबाओ ऑटोमेटिक फिक्सचर बन जाते. भैया बटन दबाए और सबसे पहले फटी PSG की क्योंकि PSG का ड्रॉ सबसे टफ आया. उसके बाद किस्मत खराब हुई अपनी क्योंकि हमारा ड्रॉ या हमारे फिक्सचर सेकंड टफेस्ट है. हमारा पहला मैच था AC मिलान के अगेंस्ट एट सैन सीरो. लुक, going to any Italian team and playing in their home is always tough for any team, whether it is Liverpool, City, Real Madrid, Barcelona, any team, because Italian teams are defensive minded और उनकी डिफेंस बहुत अच्छी होती है. they play low block and they do very good defensive work. तो ये मैच से पहले भी जो रिजल्ट आया था लिवरपूल का उसको देख के आई वॉज नॉट दैट कॉन्फिडेंट बिकॉज एक तो मैच में परफॉर्मेंस इतना ख़राब था और अभी ट्रैवल करके यूरोप में इटाली को जाना और सैन सिरो में खेलना जबकि उनकी टीम अभी बहुत डिसेंट है. मिलान इज़ नॉट ए मिलान लाइक 3-4 ईयर्स अगो. नाउ दे हैव वेरी गुड एंड डिसेंट स्क्वाड और वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं सीरिया ए में भी. लास्ट ईयर दे गेव वेरी टफ कंपटीशन टू इंटर मिलान. दे केम वेरी क्लोज टू विन द सीरिया ए. देन दे क्वालिफाइड फॉर चैंपियंस लीग वेयर दे बिलोंग. नाउ दे हैव वेरी गुड स्क्वाड. सो ये मैच मेरे को लगा था कि बहुत टफ होने वाला है.
गिवन द मैच इज अवे फॉर लिवरपूल। सो मैच स्टार्ट होते ही एसी मिलान का गोल गया, बहुत बुरा फुटने वाली है हमारी। लेकिन उसके बाद से लिवरपूल के प्लेयर्स क्या इंटेंसिटी दिखाए, क्या प्रेस करे। ये जो लिवरपूल के स्लॉट के अंदर जो नया सिस्टम है 4 प्लेयर से प्रेस करना, ये बहुत इफेक्टिव है। एंड द अपोजिट टीम्स आर गेटिंग आउट ऑफ द आइडियाज, बिकॉज नॉर्मली लिवरपूल का पहले 4-3-3 फॉर्मेशन रहता था, अभी भी 4-3-3 फॉर्मेशन है, बट हम लोग आउट ऑफ द बॉल जो प्रेस कर रहे हैं वो 4 प्लेयर से प्रेस कर रहे हैं। डियाज, सला और जोटा तो रहता, सुबुसलाई इज प्लेइंग एज अ नंबर 10 और वो बहुत ज़बरदस्त कर रहा है वो पोजीशन पे। जब से उसको सेकंड स्ट्राइकर का रोल दिया है स्टार्ट ऑफ दिस ये सीज़न के स्टार्ट से वो बहुत अच्छा कर रहा। और ये गोल के बाद भी उसने इतना अच्छा प्रेस कर रहा था जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत सारे चांसेस क्रिएट करे। सला का एक अटेम्प्ट हुआ जो गोल पोस्ट पे लगा, ही वॉज सो अनलकी नॉट टू स्कोर येस्टरडे बिकॉज ही हिट द बॉल 2 times। देन चांसेस पे चांसेस हमारे बनते जा रहे थे। गैक्पो also had a very good game and he was man of the match for me along with ग्रेवेनबर्च। उसका भी एक बहुत ज़बरदस्त अटेम्प्ट, 2-3 ज़बरदस्त अटेम्प्ट आए। देन फाइनली गैक्पो के ऊपर जो फॉल हुआ बॉक्स के 23 मिनट में, बॉक्स राइट साइड होते ही उनका गोलकीपर इंजर्ड हो गया। देखो एसी मिलान का जो प्लान था ना वो आई थिंक यही था कि गोलकीपर लॉन्ग बॉल डालेगा, उनका जो स्ट्राइकर है वो एरियल डुएल विन करेगा हमारे सेंटर बैक के अगेंस्ट। देन या तो वो मिडफील्ड को पास करेगा या फिर हेडर अपने विंगर को डालेगा, बिकॉज दे हैव कीपर इंजर्ड हो गया, जिसकी वजह से वो बॉल्स अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा था और उन्हें इतना नाटक कर रहा था, हर 5-6 मिनट के बाद वो ग्राउंड पे गिर रहा था और अपने मेडिकल स्टाफ को बुला रहा था। बट फाइनली वो जोटा के अटेम्प्ट पे सेकेंड हाफ में वो इंजर्ड हो गया। उसके बाद ही कुडंट कंटिन्यू। फिर वो लोग अपने स्कूल से एक बच्चे को, अकेडमी के एक प्लेयर को बुलाए, एकदम छोटा सा बच्चा लग रहा हूँ देखने में। उसके बाद टैमी अब्राहम आया, आई थिंक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी सही, लेकिन ही वॉज क्रिएटिंग लॉट ऑफ चांसेस, हाफ ऑफ चांसेस थे, गोल के ऊपर ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हुआ, बट वो बहुत अच्छा खेल रहा था। मेरे हिसाब से अगर टैमी अब्राहम स्टार्ट से तो गेम कुछ अलग ही होता था शायद, बिकॉज उन बहुत हाइटेड प्लेयर है, तो ही माइट हैव वोन द एरियल डुएल्स अगेंस्ट वैन डाइक और कुनाटे, हु नोज। देन ग्रेवेनबर्च इंटरसेप्टेड द बॉल एट आवर लेफ्ट बैक एरिया, वो मूव फॉरवर्ड किया। मैं स्टार्ट ऑफ द वीडियो में ग्रेवेनबर्च की बात कर रहा था। आई टोल्ड इन द बिगिनिंग ऑल्सो ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ प्लेयर वो जो सिर्फ बॉल निकाल के दे रहा, बिकॉज ही इज़ ए नेचुरल नंबर 8, सो ही कैन टेक द बॉल फॉरवर्ड। उसका प्रोग्रेसिव पासेस बहुत अच्छा है, उसका ड्रिबलिंग एबिलिटी भी बहुत अच्छा है, सो ही टुक द बॉल सो फॉर दिस सीजन। मैकेलिस्टर हैड ए वंडरफुल गेम। मैकेलिस्टर तो वर्ल्ड क्लास एवरी डे। सिमिकास का एक एवरेज गेम था, जोटा का भी एक एवरेज गेम था। अदर देन दैट एवरी प्लेयर प्लेड रियली वेल। पॉजिटिव्स की बात करेंगे तो एक चेंज ये गेम में ये था कि स्लॉट ने जो गलती फॉरेस्ट के गेम में की थी, जो प्लेयर्स स्टार्ट ऑफ द सीजन से प्लेइंग 11 में जिसको रखा था उसी को स्टार्ट किया था, लेकिन ये मैच में उसने चेंज किया। लेफ्ट फ्लैंक पे डियाज की जगह गैक्पो को स्टार्ट किया और रोबो की जगह सिमिकास को स्टार्ट किया, जो कि बहुत रिफ्रेशिंग था। देन फाइनली ही ब्रॉट इन गोमेज और वतारो एंडो, जो कि अभी तक स्टार्ट नहीं करे थे। इट वॉज मच नीडेड फॉर गोमेज एंड लिवरपूल फैंस ऑल्सो। उसके बाद फाइनली वी सॉ फेडरिको किएसा स्टार्टिंग द मैच। भाई मेरे को बहुत किराक प्लेयर दिख रहा, बहुत खतरनाक प्लेयर दिख रहा। आई वॉन्ट टू सी मोर ऑफ हिम। आई वॉन्ट टू सी हिम स्टार्टिंग अगेंस्ट बोर्नमथ। लेकिन पता नहीं स्लॉट क्या करने वाला है। आई डोंट थिंक ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट बिकॉज अभी उसको गेम टाइम नहीं मिला है और उसकी शायद फिटनेस भी वैसी नहीं है। तो लिवरपूल के मैच में सब चीज़ पॉजिटिव थे। देन डिफेंडिंग चैंपियन रियल मैड्रिड का गेम स्टुटगार्ट के अगेंस्ट था, तो ऑन द पेपर ये मैच बहुत इजी था रियल मैड्रिड के लिए। एवरीवन वाज सेइंग कि सैंटियागो बर्नाबो में गेम है एंड रियल मैड्रिड कंपैरेटिवली वेरी हाई क्वालिटी स्क्वाड देन स्टुटगार्ट। एम्बापे है, बेलिंगहम है, विनीशियस है, रॉड्रिगो है, सो मेनी क्वालिटी प्लेयर्स, ऑफ कोर्स बेस्ट मिडफील्डर एवर मॉड्रिच है। तो ये गेम ऑन पेपर वन साइडेड था। ये मैच स्टार्ट हुआ तो सरप्राइजिंगली स्टुटगार्ट हैड अ वेरी फैंटास्टिक गेम। इनफैक्ट स्टुटगार्ट के चांस पे चांस आते गए, स्टार्ट से ही उनके इतने चांसेस बन रहे थे। आई थिंक रियल मैड्रिड फैंस आर वेरी लकी टू हैव कोर्तुआ एज ए गोलकीपर, क्योंकि हमेशा जब कभी भी रियल मैड्रिड ट्रबल में रहती और ऐसा लगता कि
ऑपोजिशन गोल मारेंगी वैसे टाइम पे कुर्तुआ सेव निकालता, एक नहीं दो नहीं, आई थिंक स्टार्ट में ही 20 मिनट में 3 सेव निकाला, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त अटेम्प्ट हुए थे स्टुटगार्ट की वजह तरफ से। राइट साइड से रियल मैड्रिड वर लुकिंग वेरी वल्नरेबल एट द डिफेंस, बिकॉज उनका डिफेंस बहुत ओपन था, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था उनके डिफेंस में और मिडफील्ड में। एज ए हर्ड फ्रॉम मेनी रियल मैड्रिड फैंस एंड एक्सपर्ट्स के रियल मैड्रिड from the start of this season are not playing good, especially in the midfield, obviously because Toni Kroos left Real Madrid और उसकी जो कमी है वो महसूस हो रही है अभी। टोनी क्रूज का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और आई थिंक पूरे वर्ल्ड में टोनी क्रूज का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ही यूज टू डिक्टेट द गेम, अभी वो गेम को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, हर कोई आगे जाने वाला है उनके पास। इसकी वजह से उनके डिफेंस में और मिडफील्ड में कोई तालमेल नहीं है, उसकी वजह से जितने भी बॉल ऑपोजिशन को मिल रहे डायरेक्टली वो उनके डिफेंस के ऊपर आ रहे हैं, तो इसकी वजह से स्टुटगार्ट भी इतने चांस क्रिएट करी। एंड रियल मैड्रिड आल्सो हैड 2 और 3 गुड चांसेस, स्पेशली वो एम्बापे वाला चांस जो दैट वाज किलर, वो उसका जो सिग्नेचर स्टेप ओवर मूव था दैट वाज किलर, बट लकीली वो गोलकीपर उसको सेव किया। सेकेंड हाफ जैसे स्टार्ट हुआ रियल मैड्रिड स्कोर बाय असिस्टेड बाय रॉड्रिगो एंड स्कोर्ड बाय किलियन एम्बापे। मैं सोचा अभी दे विल स्कोर 2 और 3 मोर गोल्स और मैच ऐसे ही एंड हो जाएगा, बट स्टुटगार्ट केम बैक वेरी स्ट्रांगली इन द गेम और बिकॉज ऑफ रियल मैड्रिड की इतनी डिफेंसिव एरर्स हो रहे थे और उनका डिफेंस बहुत ओपन था, उसकी वजह से उनके अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट होते गए और फाइनली वो लोग 70 मिनट में आई थिंक वो स्कोर किए। उसके बाद आई थॉट द गेम इज गोइंग टू एंड 1-1 और मोस्ट प्रोबेबली रियल मैड्रिड विल विन 2-1, बट एज रियल मैड्रिड फैन सेज रियल मैड्रिड का गेम चैंपियंस लीग में 70 मिनट्स के बाद स्टार्ट होता। हम लोग इतने बार देखे उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता, सामने वाली टीम डोमिनेट करते रहती, लेकिन सडनली वो लोग स्विच ऑन हो जाते बिकॉज दे हैव सो मच क्वालिटी, दे हैव वर्ल्ड क्लास प्लेयर, बेस्ट एवर मिडफील्डर लाइक मॉड्रिच, कार्वाहाल, एम्बापे, विनीशियस, सो मेनी क्वालिटी प्लेयर्स। फिर 83rd मिनट में उनको एक कॉर्नर मिला, मॉड्रिच क्रॉस किया एंड रूडिगर स्कोर्ड। उसके बाद स्टुटगार्ट ट्राई टू कम बैक इन द गेम और वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बॉडीज कमिट कर रहे थे फॉरवर्ड, जिसकी वजह से एक उनको काउंटर अटैक का चांस मिला एंड हेनरिक स्कोर्ड इन द 95th मिनट। ये गोल के बारे में व्हेन आई सॉ द हाईलाइट मुझे ऐसा लगा कि गोलकीपर को शायद स्कोर करना चाहिए था। यस, बुलेट शॉट था, पावरफुल शॉट था, बट उसको स्कोर आई थिंक उसको सेव करना चाहिए था। बट देन आई सॉ अ वीडियो फ्रॉम अ फैन, रियल मैड्रिड फैन, जो स्टेडियम के ऊपर का व्यू था गोलकीपर के साइड का। देन आई सॉ भाई दैट वाज अ बुलेट, आई थिंक दैट वाज अनसेवेबल। वो वीडियो में इतना स्पीड बॉल दिख रहा नहीं है, तो कीपर हैड नो चांस एंड ही स्कोर्ड वन ऑफ द वंडरफुल गोल एंड ही स्कोर्ड द गोल ऑन 95th मिनट एंड रियल मैड्रिड वोन 3-1। देन Bayern Munich versus Dynamo Zagreb. Bayern Munich scored 9 goals and conceded just 2 goals. So रिकॉर्ड ब्रेकिंग चैंपियंस लीग की हिस्ट्री का सबसे बड़ा चैंपियंस लीग का सबसे बड़ा स्कोरिंग मैच था ये बायर्न म्यूनिख के लिए। जब बायर्न म्यूनिख ने विंसेंट कंपनी को अपॉइंट किया था, आई वॉज लाफिंग एट देम बिकॉज आई थॉट कि बायर्न म्यूनिख जैसे क्लब को क्या हो गया, जो बर्नली के मैनेजर को विंसेंट कंपनी, जिसको चैंपियंस लीग का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, ही हैज़ नेवर वोन चैंपियंस लीग एंड बायर्न म्यूनिख मेनली फोकस ऑन विनिंग चैंपियंस लीग, तो उसको अपॉइंट करें जो कि बर्नली को रेलीगेट कर चुका है प्रीमियर लीग से। तो मेरे को एकदम नॉनसेंस लगा आइडिया, बट they know what they are doing and since Vincent Kompany has become manager of Bayern Munich, they are scoring goals left, right and center, 5 गोल, 4 गोल, 7 गोल, they scored 9 goals yesterday। तो हैरी केन ने 4 गोल मारे जिसके अंदर से 3 पेनल्टी थे। हैरी केन अब तक 9 या 10 गोल स्कोर कर चुका है and if he scores like this he might break record of Cristiano Ronaldo for scoring most goals in single Champions League campaign। then Manchester City versus Inter Milan, मैन सिटी का मैच ड्रॉ हो गया। आई एम सो हैप्पी बिकॉज जब कभी भी मैन सिटी का गेम ड्रॉ होता है या मैन सिटी हारती है, जब कभी भी उनका परफॉर्मेंस ख़राब होता है, मेरे को बहुत मज़ा आता मुझे, बिकॉज आई डोंट वांट टू सी मैनचेस्टर सिटी विनिंग। आई हेट देम, बट वो हेट इसलिए है बिकॉज दे आर टू गुड। और एक चीज़ शॉकिंग हुई है मैच में, हालैंड डिड नॉट स्कोर।
बिकॉज हालैंड हर मैच में गोल्स पे गोल्स मारते जा रहा है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि वो गोल स्कोर नहीं किया। फॉर सिटी फैंस ऑब्वियसली इट वाज अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, क्योंकि मैच एतिहाद में था और दे माइट हैव प्रेडिक्टेड this match to win easily start of the campaign, and this is also one of the a record that Man City never end the first match without scoring a goal. तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। ऑब्वियसली दे वांटेड टू विन दिस मैच बिकॉज क्या ये चैम्पियंस लीग का पहला मैच था, बट इंटर मिलान इज़ नॉट ए स्मॉल साइड. They are doing very well in Serie A also, in Champions League also. 2 years before they already met Man City in the final and they lost the final. So Inter Milan is a very good team, very low block, defensive minded. They have very good and quality players. So I think Inter Milan is one of the contenders for Champions League in my opinion, along with Man City, Arsenal, Bayern Munich and Real Madrid. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी नेक्स्ट मैचेस में क्या होता है. काफ़ी सारे बड़े मैचेस खेले जाने वाले हैं. सो प्लीज़ लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द न्यू UCL फॉर्मेट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड विच टीम डू यू सपोर्ट, और in general what do you make of this reaction video. And do like the video, share this video as much as possible, and make sure to subscribe the channel. That's it in today's video. I will see you in the next video after the Premier League weekend. We have a very big game coming up, Arsenal versus Man City at Etihad. It is very interesting to see who wins this match, because this is game of the games and one of the most important game of the season. Until then, stay safe, stay happy, enjoy this beautiful game.